बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। डॉक्टर उमर जो दिल्ली में बम ब्लास्ट में मारा गया आतंकवादी है, उसका इरादा बहुत बड़ा था और वह 6 दिसंबर को अयोध्या में एक बड़ा धमाका करने का विचार बना रहा था। इसके लिए उसने कई लोगों से संपर्क स्थापित किया और कहा कि अगर वह लोग मानव बम बनने को तैयार हैं तो वह उन्हें मानव बम बनाएगा। जी हाँ, इस मामले में जो डॉक्टर उमर का सहयोगी रहा है दानिश, उसने जांच एजेंसियों के साथ पूछताछ में इस बात का खुलासा किया है। अब जांच एजेंसियां इस बात को लेकर के कुछ हद तक आश्वस्त हो सकती हैं कि डॉक्टर उमर के मारे जाने के बाद कम से कम 6 दिसंबर को अयोध्या में हो सकने वाला बड़ा धमाका टल गया है। अयोध्या में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद नामक ढांचे को गिराया गया था और उसी के चक्कर में यह कट्टरपंथी आतंकवादी डॉक्टर उमर बड़ा धमाका करके वहां बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन इसके लिए उसे मानव बम नहीं मिला। और अब जब एनआईए और दूसरी जांच एजेंसियों ने इस मामले में उसके विस्फोटक पदार्थों को पकड़ लिया और उसके साथी हिरासत में आ गए, तो डॉक्टर उमर घबरा गया और उसके बाद वह कार में विस्फोटक लेकर दिल्ली निकल गया, जहां लाल किले के पास उसने बड़ा धमाका किया और इस धमाके में डॉक्टर उमर की भी मौत हो गई। जांच एजेंसियां लगातार इस मामले में बड़े खुलासे कर रही हैं और इन खुलासों के बाद लोगों में कुछ चर्चाओं का दौर भी चल रहा है। लेकिन जांच एजेंसियों का कहना है कि फिलहाल जिस प्रकार से अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया है और 3000 किलो से ज़्यादा का इसका पकड़ा जाना अपने आप में इस बात का एहसास है कि सरकार ने और एजेंसियों ने मिल करके कुछ बड़ा घटना होने से रोक दिया है। और इस मामले में लगातार कुछ लोगों के पास दबिश दी जा रही है, लेकिन जो लोग बेगुनाह हैं उन्हें छोड़ने का काम भी किया जा रहा है। हम इस कड़ी में आपको बताना चाहेंगे कि रोहतक की प्रियंका शर्मा को पूछताछ के लिए जांच एजेंसियों ने कल हिरासत में लिया था, लेकिन उसके बाद पूछताछ के बाद जब जांच एजेंसियों को यह लगा कि प्रियंका शर्मा की कहीं कोई भूमिका नहीं है, तो जांच एजेंसियों ने उसे छोड़ दिया है। और जांच एजेंसियों ने उसे छोड़ते हुए यह जरूर कहा है कि वह लगातार उनके संपर्क में बनी रहे और अगर उनकी कभी कोई जरूरत पड़ी तो वह जांच एजेंसियों का सहयोग करेंगी। इसी प्रकार की घटनाएं लगातार हो रही हैं। कुछ लोगों को नूह से भी गिरफ्तार किए जाने की बातें आ रही हैं और इस बीच अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर के भी लगातार जांच चल रही है। बने रहे, हमारे साथ जुड़े रहे। फिर किसी और बड़ी खबर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।